आओ आप परमेश्वर के वचन चलांगे। आप देखांगे पहला सैमुएल ओदा 3 अध्याय ओदा 11 तो लेके ओदे 14 तक। यहोवा ने शमूएल नूं आख्या, देख मैं इसराइल दे विच एक अजिहा काम करांगा जिस दे सुनन वालियां दे दोवें कंन साह पए करनगे। तो उस दिन मैं एली उते सब कुछ आद तो अंत तक लियावांगा जो मैं ओदे टब्बर दे रही आख्या सी। क्यों जो मैं ओनू आख्या कि भाई मैं उस बुराई दे कारण जेनू ओ ने जान भी लिया है सदीकत तोड़ी ओ दे घर तो बदला लवांगा। क्यों जो ओ दे पुत्रा ने अपने आप नूं नीच कीता है अते ओ ने उन्हां नूं नहीं वरजिया। इसे करके एली दे टब्बर दी मैं सौं खाधी है जो एली दे टब्बर दी नहीं ध्यान करो। इसे करके एली दे टब्बर लई मैं सौं खाधी है जो एली दे टब्बर दी बुराई किसे बड़ी या पेट दे नाल सदा तक ना मिटे। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश तक पिछल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं चलेगा। सो परमेश्वर के वचन नूं बहुत ध्यान नाल सुनियो, क्योंकि जो साडे परमेश्वर ने वो जब भी गल करते हैं तो अपने वचन के द्वारा गलबात करते हैं। और परमेश्वर ने जो इंसान नूं वचन दिता है वो वचन सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए नहीं है। हुण देखो बाइबल दे विच कितनी सारियां आग्यावां ने, उत्पत्ति तो लेकर प्रकाश की पोथी तक जिन्ना कुछ भी परमेश्वर ने दिता गा वो इंसान नूं दिता गा। अगर आप इस वचन नूं ध्यान नाल देखते हैं, ध्यान नाल पढ़ते हैं, तो जो आग्या इंसान नूं मिली है ਉਹਨੂੰ पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी आग्याकारी करते हैं। परमेश्वर ने भी आग्याकारी वो करनी पैंदी है जो आग्या इंसान नूं मिली है। नहीं तो ज्यादातर इंसान की सोचता गा कि इंसान ने परमेश्वर ने मतलब परमेश्वर ने इंसान नूं आग्या दी है भी जो कुछ करना गा वो तो इंसान ने करना गा, जो कुछ करना गा वो तो इंसान नूं करना पैंदा गा। परमेश्वर दे विच की करदा गा नहीं। कोई भी वचन पढ़ो तुसीं बाइबल दे विच, जिथे जिथे परमेश्वर ने इंसान के लिए आग्या लिखी है ना उथे उथे परमेश्वर खुद उस आग्या की पालना करने वाले परमेश्वर ने। और मेरे नाल वचन पढ़ो एक बरिस्ता साहब ओदा 7 अध्याय ओदा 9 वचन। अज वचन बहुत ध्यान नाल सुनियो, परमेश्वर सानू कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं। जान लो कि यहोवा तुहाडा परमेश्वर वही परमेश्वर है जिहड़ा अपनी गल दा पक्का परमेश्वर है अते नेम दी पालना करने वाला अते हजारों परमेश्वर की करदा गा नेम दी पालना करदा गा। मतलब जो नेम परमेश्वर ने इंसान दे नाल बन्निया गा और जो परमेश्वर ने इकरार इंसान दे नाल कीता गा ओदी की करदे ने परमेश्वर खुद भी पालना करदे ने। फरिश्ता 7 अध्याय ओदा 9 वचन। हाँ की करदे ने परमेश्वर खुद भी आग्या दी पालना करदे ने। मेरे इंसान को लगता है भी परमेश्वर ने सानू आग्या दी तो परमेश्वर दे विच कुछ भी नहीं करते। नहीं, परमेश्वर ने जो जो आग्या इंसान के लिए रखी है ना ओनू देखो ध्यान दे नाल ओदे विच परमेश्वर खुद काम करन दा भी मतलब जो आग्या रखी है ओदे विच खुद ही परमेश्वर नू आग्याकारी करनी पैंदी है। और जिवें लिखा बाइबल दे विच कूच ओदा 15 अध्याय ओदा 26 वचन पढ़ो। सारे बोलो हालेलुया। एक मिनट सारे मिल लें तो हाँ पढ़ो जी दुआ। फिर बाकी जिन्होंने नहीं मिलता कोई गल नहीं, सुनो ध्यान दे नाल अपना ध्यान बना के रखो वचन वाल। देखो ये किहदे लई है? हालेलुया। ये वचन ये आज्ञा किहदे लई है? इंसान दे लई। की है कि जे तुसी रीझ नाल यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज सुनो तो फिर और जिहड़ा उहदी आत्मा विच भला है वो करोगे और उसके हुक्मां उत्ते कान लाओगे
और उस ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। हाँ देखो ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਹੈਗਾ और जो परमेश्वर ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ सही है ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ और परमेश्वर ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਆਂ ਹਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो परमेश्वर ने इंसान ਨੂੰ आज्ञा दी कि ये तुसी यहोवा परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ रीझ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ और ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ और जो परमेश्वर ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ऐसा जीवन जीने हो ਤਾਂ परमेश्वर ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ आज्ञा तो प्रभु यीशु मसीह ने ले ली है। अगर तू इस तरह करेगा तो मैं इस तरह करांगा। हालेलुया हालेलुया। मतलब जो इन आज्ञा परमेश्वर इंसान नूं दे देंदे ने जो भी परमेश्वर ने हुक्म दिता इंसान नूं उसनूं परमेश्वर ने कहा इंसान पूरा करे कहा या नहीं कहा। परमेश्वर यही कहते हैं जो आज्ञा मैं तुहानूं देती उन्होंने पूरा करो और जब इंसान आज्ञा पूरी करदागा वचन नूं पूरा करदागा ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ नहीं करता। साडा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। साडा परमेश्वर अजिहा परमेश्वर नहीं है। और एक वचन पढ़ो मेरे नाल लूका ओदा 10 अध्याय ओदा 5 ते 6 पढ़ो। जिस घर में तुसी पहले जाओ पहले आपको इस घर की शांति होगी। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भी जिस घर में तुसी जाओ पहला की कहो इस घर में शांति होवे। ये की है एक आज्ञा दी प्रभु यीशु मसीह ने और फिर जिस शांति का पुत्र उत्थे होवे तां तुहाडी शांति उस घर ते ठहरेगी नहीं तां ओह मुड़ तुहाडे कोल आ जावेगी। देखो जे तुसी उस घर में जाओगे जे उस घर में जाओगे तो उसनूं की कहो इस घर में शांति होवे और जे शांति का पुत्र उत्थे होया देखो ये भी एक आज्ञा जी जे शांति का पुत्र उस घर दे विच होया तां तुहाडी शांति वो की है उस घर दे उपर ठहर जाएगी उस घर दे विच ठहर जाएगी। अगर जे उत्थे ना होया वो शांति का पुत्र उत्थे ना होया तां परमेश्वर दा दास जिन्नी मर्जी प्रार्थना करे सवेर तो लेकर दोपहर तक दोपहर तो लेकर शाम तक शाम तो लेकर रात तक रात को फिर सवेर तक प्रार्थना करे परमेश्वर शांति दो शांति दो शांति दो तुसी क्या भी शांति मिलेगी तुसी क्या इदा होगा तुसी क्या इदा होगा ताकि शांति मिलेगी नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने इंसान के लिए आज्ञा दी हुई है और परमेश्वर अपनी आज्ञा कदों पूरा करनगे कि जब शांति का पुत्र उस घर होएगा। सारे बोलो हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही। अगर परमेश्वर ने इंसान को आज्ञा दी है तो आज्ञा के नाल खुद भी परमेश्वर आज्ञाकारी करते हैं। कई लोग कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा बहुत औखी है। कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा दे। कई लोग व्रत रखते हैं कई लोग मतलब भुखे प्यासे रहते हैं कई लोग दान पुण्य करते हैं कई लोग बाइबल पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा दो। लेकिन सही विच जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है अगर वो आज्ञा इंसान पूरी नहीं करता और लिखा बाइबल दे विच रसूलां ओदा 2 अध्याय ते पढ़ो ओदा 38 वचन 2 ਦੀ 38 तद पतरस ने उन्हां नूं आखिया तौबा करो ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लगे तार पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो इत्थे भी आज्ञा की केड़ी आज्ञा अगर कोई इंसान विश्वास करके तौबा करदागा और तौबा करन तो बाद इंसान आपो अपने पापां दी माफी दे लई बपतिस्मा लैंदागा तां फिर ये की कीता ये आज्ञा किहदे लई है ये तां इंसान दे लई। हुण जिहड़ा इंसान इस आज्ञा नूं पूरा करदागा
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। और जो आज्ञा परमेश्वर ने सानू देती, जो हुक्म प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को देता, तो सब तो पहला इंसान पूरा करे, इंसान पूरा करे, फिर प्रभु यीशु मसीह आज्ञा नू भी पूरा करते हैं। जिहड़ी आज्ञा इंसान के लिए ठहराई है ना परमेश्वर ने, उही आज्ञा नू प्रभु यीशु मसीह नू मनना पैंदा है। तुसीं जिथे मर्जी पढ़ के देखो, जिथे मर्जी पढ़ के देखो। हर एक वचन होर पढ़ो मेरे नाल, बलिष्ठा सार और 28 अध्याय ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। देखो फिर परमेश्वर ने आज्ञा देती, की आज्ञा देती कि इस तरह होवेगा जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज मन ला के सुनो उसके सारे हुक्मां दी उसके सारे हुक्मां दी पालना करो। देखो आज्ञा इंसान के लिए, फिर पालना करके पूरा करो जिन्हां दा अज मैं तुहानू हुक्म दिता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਗਾ, मेरा पिंड दे विच, मेरा शहर दे विच मेरा नाम उच्चा गा। वो इस उच्चे की गल नहीं करता परमेश्वर। हाँ, तुहाडी नौकरी हो सकती है, तुहाडा रुतबा हो सकता गा, इस रुतबे की गल नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर कहता भी जिहड़ा इंसान वचन नूं सुनदा गा, वचन की आग्याकारी करदा गा, और जिहड़ी आग्या मैनूं देती उसनूं मनदा गा, देखो मैं अपनी आज्ञाकारी जी मैं दी ना उस आज्ञा मैं पूरा करांगा। ਇਹਦਾ मतलब कि सब तो पहले जो आज्ञा गई वो किहदे ਲਈ है? वो तो इंसान के लिए है। इंसान के लिए की है? आज्ञा गई। इंसान के लिए की है? वो तो हुक्म है। की हुक्म है जो वो कला इंसान के लिए है? हालेलुया। जो हुक्म है, जो आज्ञा गई की कले इंसान के लिए है, मनुख के लिए है? नहीं, परमेश्वर के लिए भी है। परमेश्वर ने जो जो इंसान को हुक्म दिता ना, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ कि खुद परमेश्वर भी कुछ ना कुछ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। परमेश्वर ने की कहा कि जे तुसी मतलब पेट ਜਾਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ। देखो खान वाले में छिड़कांगा। अगर जे तुसी नहीं करोगे तो फिर की होगा? ना मैं तुहानू बरकत दवां ते ना मैं तुहानू तुहाडे खान वाले में छिड़कां। ਇਹਦਾ मतलब जे तुसी करोगे तो मैं करांगा। कल्ला यही नहीं कि इंसान के लिए आज्ञा गई। कई लोगों को लगता ना कि परमेश्वर की आज्ञा बहुत औखी है। आज्ञा औखी तां हुंदी कि जे सिर्फ सानू मनना पैंदा। हुण देखो अगर इंसान तौबा करके बपतिस्मा ले लैंदा गा, उस तो बाद उसनूं पवित्र आत्मा ना मिले तो फिर तो कहता देखो बपतिस्मा लेना बड़ा औखा गा। लेकिन परमेश्वर कहना मैं पवित्र आत्मा देवांगा। देखो आज्ञा नूं पूरा करते हैं प्रभु यीशु मसीह भी। और बाइबल विच लिखा गया एक वचन पढ़ो मेरे नाल, यूहन्ना ਉਹਦਾ 8 अध्याय ਉਹਦਾ 24 वचन। ਇਸ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ मैं ਉਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ। देखो प्रभु यीशु मसीह ने साथी ऊपर रह के बहुत सारी गल्लां बोलियां और पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ बोलिया कि जे तुसी पाप करोगे, जे तुसी पाप करोगे तो अपने पाप दे विच मरोगे। हालेलुया। वचन बहुत ध्यान नाल सुनो, परमेश्वर सानू कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं। देखो इंसान दे लिए है कि जे इंसान पाप करेगा तो इंसान पाप दे विच मरेगा। ਹੁਣ देखो पुराने समय ਦੇ पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बहुत जगह लोगों ने पाप किया और लोग मारे गए। नवे नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ लोगों ने पाप किया
और वो लोग भी मारे गए। हुण देखो जो परमेश्वर है, जेड़े जेड़े परमेश्वर ने वचन दिते ने, कि परमेश्वर का वचन कदे टल सकदा है? जिहड़ी गल परमेश्वर ने बोली होवे कि वो परमेश्वर अपने वचन नूं कदे टाल सकते ने? और बाइबल भी लिखा, बाइबल में लिखा गा कि आकाश और धरती टल सकती है, परमेश्वर का वचन कदे नहीं टलेगा। परमेश्वर का जो वचन है वो कदे नहीं टलेगा। लेकिन आप देखते हैं कई जगह पे परमेश्वर के वचन परमेश्वर ने वापस लए हुए ने, परमेश्वर ने अपने वचनों की है वो टालिया होयागा। किस तरह? जब परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर देखा कि धरती पर पाप बहुत फैल चुका है, और परमेश्वर ने उस धरती का नाश करने के लिए सोचा, और धरती पर नजर मारी तो एक इंसान मिला उसनों जिहड़ा धर्मी सीगा। कौन सी? कोई दस सकदा? नूह। हाँ, नूह की सीगा? वो धर्मी सीगा, लेकिन धरती ऊपर की सीगा? वो तो पाप बहुत सीगा। और परमेश्वर ने कहा कि मैं धरती का की है वो नाश करांगा। और सही में परमेश्वर धरती का नाश करने के लिए तैयार हो गए या नहीं हो गए? हो गए। और परमेश्वर ने की कहा सीगा नूह नूं? कोई दस सकदा कि एक की कर, एक किश्ती बना, एक जहाज बना। और कितना टाइम लग्या? कोई दस सकदा भी किश्ती बनाने? 100 साल। हुण देखो कि परमेश्वर इन्ना कमजोर है कि एक जहाज बनाने के लिए 100 साल लग जाए। अगर परमेश्वर बोले ना कि चल एक बड़ा सारा जहाज बन जाए जिहदे विच धरती पर जिन्ने पशु ने, जिन्ने पंछी ने और 8 लोग ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रह सकन, एडा बड़ा जहाज बन जाए। असी बोलता मैनू बोलने में टाइम लग रहा है, लेकिन परमेश्वर अगर सोच भी ले ना तो उस तो पहला वो जहाज बन सकता है। लेकिन परमेश्वर ने 100 साल नहीं लाया, लेकिन 100 साल का दिन लाता परमेश्वर ने ताकि उन्होंने लोगों को वो समा दे दे। वो लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता सीगा। और देखो वो जो समा सीगा परमेश्वर ने उन्होंने लोगों के लिए ठहराया हुआ सीगा। कितना समा ठहराया सीगा? 100 साल। कि 100 साल के विच अगर इंसान परमेश्वर के कोल मुड़ आए तो परमेश्वर उसके ऊपर अपना रहम करेगा। लेकिन देखो जो इंसान सीगा वो मुड़िया ही नहीं। और देखो जो जहाज सीगा वो तैयार भी हो चुका है, जहाज तैयार भी हो चुका है, और उस तो पहला कदे बारिश नहीं हुई और कदे ऐसा कुछ देखा नहीं लोगों ने। लेकिन जब नूह नबी वो जगह रहिंदा सीगा वो कुछ ना कुछ तो बोलता ही लोगों को। उसके नाल बच्चे सी उसके, उसके परिवार के लोग सीगे, और सारे लोग की सीगे वो तो एक माने के चित्त सीगे ना, तभी तो वो जहाज बना सके। अब दूसरे लोग की करते सीगे? वो तो गल्लां कहते होंगे, वो तो मजाक करते होंगे। क्यों? क्योंकि नूह की उम्र 500 साल की हो चुकी सी। लोग की कहते होंगे ये तो बुढ़ा गा, उन्हें तो दिमाग ठिकाना ही नहीं है, ये हुण कैसियां गल्लां करता गा। अज तक कदे ऐसा होयागा? बहुत कुछ बोलिया वो लोगों ने, हालेलुया हालेलुया। लेकिन वो लोग वो तो मजाक करते सी। वो की करते सीगे? वो तो अपने आप नूं अकैडमी में रखते सीगे। कौन रब, कौन परमेश्वर, कौन यहोवा? ये ऐसा होयागा कि हुण समुद्र का पानी इत्थे आ जाए? उन्होंने बहुत कुछ बोलिया होगा, बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन सही दे विच परमेश्वर ने उन्होंने लोगों को समा दिता। कितना समा दिता? 100 साल तक परमेश्वर ने समा दिता। और जो किश्ती तैयार हो चुकी है, जो पानी का जहाज है, जो मतलब जो परमेश्वर ने कहा सीगा वो बना चुके ने, तो परमेश्वर ने नूह नूं कहा भी जिन्ने भी पशु ने, जिन्ने भी पंछी ने, उन्होंने की कर एक एक जोड़ा लैके ना किश्ती में वाड़ दे। ओदा की है? एक एक जोड़ा लैके किश्ती में वाड़ दे। और इस तरह ही होया। हुण जो अपना नूह नबी सीगा उसने सारे पशु पंछी इकट्ठे करे और किश्ती जहाज दे विच उन्होंने लेके चला गया। और एक वचन पढ़ो मेरे नाल, उत्पत्ति 7 अध्याय, उत्पत्ति 7 अध्याय 4 वचन पढ़ो। क्योंकि 7 दिन अजय बाकी हैं, तब मैं धरती से 40 दिन और 40 रात। हाँ इतने तो पढ़ो जी, कुछ पता लगेगा। अते आकाश के पंछियों विचों 7 नर नारियां ले, तां जो सारी धरती से हफ्त जिउंदी रही।
क्योंकि 7 दिन अजे बाकी है तो मैं धरती से 40 दिन और 40 रात मीह रोने वाला हाँ ਅਤੇ मैं ਸਰਬੱਤ ਜਾਣਾ जो मैं पढ़ाइया है जमीन दे तो 1.5 दिन है। सारे बोलो हालेलुया। देखो पशु पंछी सब जानवर पंछी लेके वो अपना जो नूह नबी सीगा वो जहाज में चला गया और धरती उपर 40 दिन 40 रात मीह पवे उस तो पहला कितने दिन पहला चला गया जहाज में 7 दिन पहला। देखो हले मीह पैना नहीं है, हले मीह पिया नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने की करा 7 दिन पहला 7 दिन पहला लैके नूह नूं की कीता जहाज में बाड़ता भी चला जा। हजे भी देखो परमेश्वर 7 दिन दे रहे हैं इंसान नूं काहदे लई चल तू बच जा कोई गल नहीं, चल तू क्षमा मंग लै पर मेरे कोलों मैं रहम कर दांगा। लोग जान चुके सी सारी गल नूं आके लोगों ने मजाक किया होगा ये बड़ा परमेश्वर का दास बनया फिरदा गा जानते हैं इनू बुढ़ा हो गया हुण तां दिमाग भी टकाने नहीं था बहुत कुछ बोले लोगों ने, लेकिन देखो परमेश्वर ने फिर भी दिता रहम किया उन्हां दे उपर 7 दिनों तक कोई गल नहीं। 7 दिन देते नूह चला जा बिच किश्ती दे अगर कोई तेरे को आवा चाहे ना तो कोई गल नहीं मना ना करी लै ली 7 दिन पे हले, लेकिन देखो जो 7 दिन भी पूरे हो गए कोई भी इंसान नहीं आया। हालेलुया हालेलुया। हुण मैं एक गल पुछना चाहना अगर वो सारे लोग इस गल नूं मान लेंदे अगर वो सारे लोग इस गल नूं जान लेंदे कि परमेश्वर साडे ते रहम कर असीं अपनी गलतियां नूं अपने गुनाहां नूं मनदे हां ताकि परमेश्वर रहम कर दिंदा या ना कर दिंदा। हालेलुया हालेलुया। कि परमेश्वर उन्हां लोकां पर रहम करदा या ना करदा कर दिंदा। इहदा मतलब जो परमेश्वर ने वचन कहा सीगा वचन परमेश्वर टाल दिंदे होया इदां। नीनवा दे समय विच की होया एक वचन पढ़ो मेरे नाल जुना वचन ध्यान नाल सुनो परमेश्वर बहुत आशीष देने वाले ने उस इंसान नूं जो वचन नूं मन्नेगा। हाँ जुना ओदा 1 अध्याय ओदा 2 वचन पढ़ो। और उस बड़े शहर नहीं वालों जा ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ कि जो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ मेरे सम्मुखों तो आई है। देखो परमेश्वर ने अपने दास को पसंद किया जुनान नाम का इंसान सीगा जो परमेश्वर का नबी सीगा उन्होंने कहा कि जा एक बड़ा शहर है नीनवा। नीनवा शहर की है बहुत बड़ा शहर है उत्थे जा उन्होंने लोगों की बुराई उन्होंने लोगों का पाप की है वह मेरे तक पहुंच चुकिया गा। उन्होंने जाके की कहा कि मैं तुहाडा 40 दिन च नाश करने जा रहा गा। हुण ध्यान रखियो गल दा परमेश्वर जिथे भी काम कर रहे हैं जिथे भी कुछ कर रहे हैं उत्थे परमेश्वर कुछ समान दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। नीनवा नूं खत्म करन तो परमेश्वर नूं खुशी सी कोई नहीं। परमेश्वर ने नीनवा दे कोल भेजा कि जुना नबी नूं ए जुना जा लोकां नूं कह जाके कि तुहाडा पाप तुहाडी बुराई की है वो मेरे तक पहुंच चुकी है और मैं इस शहर दा इस वड्डे शहर दा की है नाश करने वाला गा। इस वड्डे शहर दा इस वड्डे जो मतलब इकट्ठ है इत्थे ओहदा की करने वाला मैं नाश करने वाला गा। कदों किन्ने दिनां च 40 दिनां दे विच। और सही दे विच इस तरह ही होया कि जद तुसीं जुनाह ओहदा 3 अध्याय पढ़ोगे तां जाके उहने की कीता उत्थे प्रचार कीता हे नीनवा दे लोको परमेश्वर तुहाडे उपर की है क्रोधवान हो चुकिया गा। हे नीनवा दे लोको तुहाडा पाप तुहाडी बुराई वो परमेश्वर के हजूर पहुंच चुकी है और मेरा परमेश्वर तुहाडा नाश करने के लिए जा रहा है। आने वाले 40 दिनों के तुहाडा शहर तुहाडा माल पशु तुहाडे बच्चे तुहाडे सारे लका तुका की है वो खत्म होने वाला है। किन्ने दिनों के 40 दिनों के। देखो नीनवा के जाके प्रचार किया किने जुना नबी ने। और देखो आप सारे लोग जानते हैं गल नूं आप पढ़ांगे वचन जुना और 3 अध्याय ਉਹਦਾ 9 वचन पढ़ो। की जानिए जो परमेश्वर बड़े अते पछतावे अते अपने सत्ते क्रोह को फटे कई ऐसी बात ना हुई। सारे बोलो हालेलुया। जब इन्हां लोकां नूं पता लग्या कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ गलतियां कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਤਾਂ गुनाह कर रहे हैं तो इन्हां लोकां ने की करिया भुखे रहे प्यासे रहे अपना मान सम्मान छड्डिया अपनी पदवी छड्डती सब कुछ छड्डता और की कहा भी कोई गल नहीं परमेश्वर के हजूर विच इकट्ठे हो जाओ भुखे रहो प्यासे रहो बेनती करो परमेश्वर अगे तरले करो परमेश्वर के अगे की जानिए कि परमेश्वर की है वो साडे उपर रहम करे
फिर पढ़ो 10। जब परमेश्वर ने उन्होंने कंमां नूं वेखिया हाँ कि वो अपने भैड़े राह तो मुड़ पए हैं। देखो परमेश्वर ने निगाह मारी, निगाह की मारी, एक ने नहीं, दो ने नहीं, 100 ने नहीं, हजारों के हिसाब नहीं, लेकिन सारे सारे लोग की होए मुड़ आए। और परमेश्वर ने जब निगाह मारी तो देखा कि वो सारे लोग अपने भैड़े राह तो मुड़ पए हैं। हाँ तब परमेश्वर ने उस बुराई को पछताया जो वो आख्या थी कि उन्होंने नाल करेगा, फिर उन्हें वो नहीं की थी। देखो परमेश्वर ने जो वचन कहा सीगा कि परमेश्वर ने वचन टाल नहीं दिता अपना। परमेश्वर ने कहा सीगा मैं ये लोगों का की करनागा, नाश करनागा, ये शहर का की करनागा, मैं नाश करनागा। अगर परमेश्वर सानू कुछ वचन दे रहे हैं ना, ध्यान नाल सुनियो, ये कोई वचन इंसान की समझ नाल नहीं हो रहे थे। परमेश्वर किसी भी खत्म करना नहीं चाहते, परमेश्वर किसी का भी नाश नहीं करना चाहते। चाहे परमेश्वर ठान लेना कि मैं इसनूं खत्म करनागा, चाहे परमेश्वर कह देना कि मैं इसनूं मारनागा, अगर वो इंसान मुड़े आए तब चाहे परमेश्वर ने जो वचन देता कोई गल नहीं, परमेश्वर उस इंसान को बचाने लिए की करते हैं, अपना वचन टाल देंगे ने। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। पर नीमा लोग देखो की हुए, ये पछताए परमेश्वर के अगे, तोबा की तिना लोगों ने, ये लोग नीवे हो गए परमेश्वर के अगे, और जो भी मान सम्मान सीगा वो छड्ड के राख विच बैठ गए। फिर किसी ने यह नहीं देखा कि मेरी पदवी की है, मेरा रुतबा की है, लोग मेरे बारे की सोचते ने, मैं कितना बड़ा इंसान हाँ, मेरा की कारोबार है। वो इंसान सब कुछ भुल गए और की पै गई उन्होंने, नहीं असी पाप किया गा, असी परमेश्वर के खिलाफ गए, कोई गल नहीं, परमेश्वर साडे ते रहम कर। और बाइबल दे फिर पढ़ो 10 नूं। जब परमेश्वर ने उन्होंने कंमां नूं वेखिया कि वो अपने भैड़े राह तो मुड़ पए हैं, तब परमेश्वर उस बुराई को पछताया जो वो करता थी कि वो उन्हां नाल करेगा, अते उसने वो नहीं की। जिहड़ा काम परमेश्वर ने कहा सीगा ना मैं करनागा, 40 दिनों दे विच करनागा, 40 दिनों दे विच मैं नाश करनागा, तो परमेश्वर ने कीता? परमेश्वर ने नहीं कीता। परमेश्वर ने समा देता, कितना? 40 दिन तक उन्होंने समा देता। भी देखो अगर तुम बचना चाहते तो है तुहाडे लई समा, पर 40 दिन 40 रात जब जल परलो होनी सी, जब परमेश्वर ने 100 साल तक का समा देता और जहाज तैयार हो गया, उस तो बाद जहाज तैयार होने तो बाद भी सारे लोग अंदर चले गए, पशु पंछी अंदर चले गए, हजे तक दरवाजा बंद नहीं किया परमेश्वर ने। हालेलुया, अपना ध्यान वचन बना के रखो। हजे तक परमेश्वर ने दरवाजा बंद नहीं किया। कोई दस सकता दरवाजा किने बंद कराया सीगा? परमेश्वर ने कराया सीगा। हजे तक दरवाजा खुला सीगा। 7 दिन पहले ही अंदर चले गए। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ, ਵੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 7 ਦਿਨ, ਬਸ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਜੁਨਾਨ ਨਬੀ परमेश्वर दास, वो परमेश्वर के ऊपर खफा हो गया, वो परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करके बह गया, हे परमेश्वर तू ये की कीता मेरे नाल? मैं तो एडा बड़ा नबी, मैं तो एडा बड़ा दास, मैं जो गल बोलदा वो गल हो जाती है, लेकिन जब मैं लोगों के सामने जावांगा तो लोग मैनू की कहणगे? बड़ा नबी बिना फिरदा सीगा, बड़ा परमेश्वर दी गल्लां करदा सीगा। ये देश ये शहर खराब तो होया नहीं। 40 दिन कहंदा सीगा तू 40 दिन कहंदा सीगा, लेकिन 40 दिनों में नाश तो होया नहीं नीनवा। देखो उसनू अपनी पै गई, किनू पै गई? अपनी इंसान नू पै गई। जो परमेश्वर का दास सीगा उन्हें अपनी पै गई। 40 दिनों के नाश होना सीगा, लेकिन परमेश्वर ने नाश नहीं किया। हुण नीनवा शहर के लोग अगर मैनू मिल गए तो वह मैनू की कहणगे? वो तो मेरी बेइज्जती करनगे ना, वो मैनू कह करनगे बड़ा रब का दास बनया फिरदा सीगा तू, तैं जिहड़ी गल कहती वो तो होई नहीं। हालेलुया। उन्होंने की लगन लगी, उन्होंने संग लगन लगी, जाके सही में उसने अंदर इस तरह की गलबात नहीं होनी चाहिए सी। और पूरे नीनवा नूं बचाने वाला कौन सीगा? वो तो जुनान सीगा। वो तो कह सकता सी उन्हां लोकां नूं कि अगर मैं तुहाडे कोल ना आउंदा भाई,
अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਜੁਨਾਹ 4 ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਕੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾ। ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਦੂਤ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਲੂਤ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇ? ਰਾਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਰਾਤ ਰਹੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿ ਲੂਤ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੂਤ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅਚਾਨਕ ਅੰਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੂਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਏ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੂਤ। ਔਰ ਲੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਲੂਤ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੂਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੂਤ ਖੁਦ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆ ਕੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ
उस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜਿਆ ਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਨਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1,20,000। ਹੁਣ 1,20,000 ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1,20,000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਏ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਈ ਸੀ? 1,20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਰਜੁਨਾ ਨਬੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੁਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੁਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਖੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜੋ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਟਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਟਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌ ਲਿਆਂਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠਾਣ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਲੈ ਆਏ? ਉਹ ਸਹੁੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਪੜੋ, 17, 6:17। इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, हाँ, जिन्हां नाल परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की सी, जिन्हां नाल परमेश्वर ने की कीता सीगा? वादा कीता सीगा। हाँ, कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर की जो मनसा की, परमेश्वर की इच्छा है वो बदल नहीं सकती। तो शब्द को बीच में लाया। क्यों लिया? शपथ, मतलब सौ। सौ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਵਿਚਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਆ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਟਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹੁੰ ਲਿਆਂਦੀ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਦੋ ਅਟਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਸ 16 ਤੋਂ ਪੜਾਉਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ सबूती की सौं खानी बस है। देखो हम हिंदी पढ़ो। हुआ मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, हाँ? और उनके हर एक विभाग का फैसला शपथ से पक्का होता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। इंसान दे लिए इंसान जब सौं खांदा ना तो वो की करदा गा? अपने तो बड़े दी सौं खांदा गा। लेकिन परमेश्वर ने जब सौं खाधी तो परमेश्वर ने की सौं खाधी? उन्हें अपनी सौं खाधी, क्योंकि परमेश्वर ने कोई दिखाई नहीं देता कि परमेश्वर तो कोई बड़ा गा।
और परमेश्वर ने सौं क्यों खाधी? क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा किया सीगा उसनूं पूरा करना सीगा। हुण देखो, कोई भी झगड़ा होवे, कोई भी गलबात हो जाए, इंसान चाहे ना मनदा होवे, लेकिन जो इंसान सौं खा लवे फिर की है, फिर सामने वाले नूं पता लग जांदा भी पक्की गल है। हुंदा जां नहीं हुंदा? कोई इंसान कहे कि तुहाडे बच्चे ने चोरी करी है, मां प्यो मारन लगे नूं वो कहेगा मैनूं सौं लगे मैं नहीं खाती, मैं चोरी नहीं करी, तो मां बाप की कहेगा, बाहर चला जाएगा, मेरा बच्चा सौं खांदा है। अगर सौं खा ली मतलब गल की है, गल पक्की है बिल्कुल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सौं खाधी काहदे लई? पक्का सबूत। सौं नाल की होई गल पक्की हो जाती है। हुण देखो, चाहे कोई इंसान नौकरी करदा गा, चाहे पंजाब पुलिस दे विच, चाहे कोई मंत्री है, चाहे जो भी लीडर है, उन्होंने सौं दी जाती है। वो लोग सौं खांदे ने काहदे नाल कि असीं अपने काम नूं ईमानदारी नाल करांगे। वो लोग करन चाहे ना करन, वो बात की गल है, लेकिन जब सौं हो जाती है तो फिर वो गल पक्की हो जाती है। इसलिए इस गल नूं पक्का करन दे लई परमेश्वर ने की कीती? सौं खाधी। किहड़ी सौं खाधी सी? आपां पढ़ांगे उत्पत ਉਹਦਾ ਪਾਈਏ ਦੇ ਆਈ ਉਹਦਾ 16 ਤੇ 17 वचन पढ़ो। ਅਤੇ ਆਖਿਆ मैं आप अपनी सौं खाधी है। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर इत्थे बोलते ने कहना मैं आप अपनी सौं खाधी है, मतलब परमेश्वर तो बड़ा कोई नहीं है कि परमेश्वर किसी की सौं खावे। हाँ, यहोवा का वाक है, क्यों जो तैने ये काम कीता अते अपने पुत्र सगों अपने इकलौते पुत्र दा भी सारफा नहीं कीता। ये परमेश्वर ने सौं कदों खाधी? सौं परमेश्वर ने उदों खाधी कि जदों अब्राहम अपने इकलौते बेटे नूं कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका सीगा। अपने बेटे नूं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, परमेश्वर के पीछे बलि करने के लिए तैयार हो चुका सीगा। और जब परमेश्वर ने देखा कि इस अब्राहम ने किसी भी गल अपने बेटे का सरफा तक नहीं किया, तो परमेश्वर ने सौं खाधी। मतलब हुण की है, अब्राहम पीछे नहीं जाएगा। हुण की है, अब्राहम कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। जब परमेश्वर को बहुत ज्यादा विश्वास हो जाए इंसान के ऊपर, जब परमेश्वर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ हो जाए वो इंसान, तो उस दे लई की है परमेश्वर सौं खांदा गा। और अब्राहम दे लई की है इत्थे एक बार फिर पढ़ो 16 नूं। अते आखिया मैं आप अपनी सौं खाधी है, यहोवा दा वाक है, क्यों जो तैं ये काम कीता अते अपने पुत्र सगों अपने इकलौते पुत्र दा इकलौते दा भी सरफा नहीं कीता। देखो परमेश्वर कहना मैं आप अपनी सौं खाधी है। किहदे लई? अब्राहम तेरे लई सौं खाधी है। 17 पढ़ो। सो मैं तेन बरकतां देंगा, और मैं तेरी अंश नूं आकाश के तारियां जिन्नी और समुद्र के कंडे दी रेत वांगू अत बढ़ावांगा, और तेरी अंश अपने वैरियां के फाटक उत्ते कब्जा करेगी। देखो परमेश्वर ने से सौं खाधी कि मैं तेरी अंश नूं इन्ना वधावांगा कि वो की है, वो रेत दे कंडे समान जो, हाँ, समुद्र दे कंडे जो रेत हुंदी है इस तरह की हो जाएगी, और वो की अपने वैरियां दे फाटकों पर कब्जा करेगी। देखो परमेश्वर ने सौं खा ली, मतलब परमेश्वर का वचन टाल सकता गा, परमेश्वर ने जो कहा वो टाल सकता गा, परमेश्वर ने किसी का नाश करना गा वो परमेश्वर रोक सकते ने, उस वचन को परमेश्वर भुला सकते ने। अगर परमेश्वर सौं खा लेना वो गल कदे भी नहीं मिटने वाली। अगर परमेश्वर सौं खा लेना, इत्थे देखो परमेश्वर ने अब्राहम के नाल सौं खाधी, और सौं खाधी उस तो बाद परमेश्वर ने क्या सीगा, तेरे लोगों मैं की है एक ऐसा देश देवांगा। ये भी परमेश्वर ने सौं खाधी सी, तेरे लोगों मैं देश देवांगा। और देखो उत्थे ही होया कि मैं वचन की गहराई लंबाई में नहीं जाता, ना वचन में जाना चाहूंगा, लेकिन अपन सारे ने बहुत बार सीखा गा कि इजराइल प्रजा वो मिस्र देश की गुलाम सी, उतों परमेश्वर ने अपने दास मूसा में भेजा और उसको कट के लेके आया। और जो कट के लेके आया ताकि वो सारे लोग उस जगह चले गए, उत्थे सारे लोग नहीं गए। जब परमेश्वर उन्होंने सारे लोगों को कनान देश में लेके जाना चाहता सीगा, लेकिन उत्थे होया कि 6,03,548 लोग जो 20 साल या 20 साल तो ऊपर के सीगे वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चले। और जब परमेश्वर के अनुसार नहीं चले तो परमेश्वर ने उन्होंने लोगों के लिए की कहा, आप देखांगे गिनती ਉਹਦਾ 14 ਦੇ ਆਏ। पढ़ो 27 वचन। कर
ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੜ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁੜ ਪੜਾਹਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ मूसा द्वारा, लेकिन वो लोग परमेश्वर के खिलाफ सीगे। और की भी अंश सी हो है तो अब्राहम भी अंश सीगे। और परमेश्वर ने की क्या सीगा कि अब्राहम तेरी अंश ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਮਤਲਬ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ 29 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਇਸੇ ਜਾੜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੜ ਪੜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਅਤੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਛੋਟਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਰ ਪੜਾਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਿਵਾਏ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਗਲ ਸੜ ਗਏ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। और मूसा ने भी गलती की, मूसा ने भी गलती की और मूसा ने गलती की। और बाइबल में लिखा गया, आप पढ़ांगे गिनती ਉਹਦਾ 3 ਰਿਹਾ ਸॉरी व्यवस्था सार 3 ਰਿਹਾ व्यवस्था सार 3 ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। देखो इतने जब मूसा ने गलती की थी और काफी समय बाद मूसा परमेश्वर के सामने चला गया, फिर प्रार्थना कर रहेगा, बेनती कर रहा है, तरले कर लेगा, परमेश्वर यहोवा मैं तेरे बेनती कर दांगा कि तेरे जहाँ कोई परमेश्वर नहीं है, जिड्डे बड़े काम तू कर दांगा, एक भी नहीं है कि जो ऐसे काम कर सके। और फिर भी क्या के 4 25 हाँ 25 मैंने पार लंघन दी कि मैं उस चंगी धरती हूँ जी यात्रा पार है ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਲਬਾਨੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ। हाँ देखो परमेश्वर मूसा नाल गुस्से हो गया। उसने बेनती करी, हे परमेश्वर मैं बेनती करता हाँ मैनू उस चंगे देश ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। परमेश्वर ने कहा नहीं मूसा तै नहीं जाना। देखो कोई बड़ी गलती नहीं सी। हालेलुया सारे ध्यान नाल सुनो, एडी बड़ी गलती नहीं सी मूसा दी, कोई एडी बड़ी कोई गलती नहीं सी मूसा दी, एक छोटी जी गलती हो गई। और छोटी जी गलती दे कारण की होया कि परमेश्वर मूसा ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 4 ਦੇ ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ मूसा ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਤੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो परमेश्वर ने सहुं खाधी कादी कि मूसा मैं सहुं खाना, मैं सहुं है कि तू कनान देश की धरती ऊपर नहीं जाएगा। जे परमेश्वर वैसे कहता ना भी मूसा तू नहीं जाएगा तो मूसा परमेश्वर का एडा बड़ा दास, पूरी धरती पर अधीन रहने वाला इंसान, कला ही परमेश्वर के नाल आमनो सामने बैठ के गल्लां करने वाला। अगर मूसा तो कोलों वैसे गलती हो जाती और परमेश्वर वैसे कह दिंदा मूसा मैं तैनूं उत्थे नहीं लेके जाना, तो इन्ना मैनूं पता सीगा मूसा जिवें किवें करके परमेश्वर नूं मना लैंदा और मूसा वो धरती उपर चला जाता। लेकिन परमेश्वर ने की कीता, पक्का सबूत देने दे लई की कर लई, विचाले की लेके आया परमेश्वर, सहुं लेके आया। कोई भी पक्का सबूत है, सहुं कदों खाधी जाती है कि जदों पक्की गल होवे। हालेलुया हालेलुया। जो कोई पक्की गल होवे उदों विचाले सहुं आउंदी है और परमेश्वर ने इस गल नूं पक्का करन दे लई विचाले सहुं लेके आए। और इत्थे मूसा नूं की कहा कि मूसा एक बार फिर पढ़ो 21 नूं।
ਨਾਲੇ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਤੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। उसने सौं खाधी कि तू यरदन दे पार नहीं जाएगा। परमेश्वर सौं खा चुके थे उत्थे। और मूसा ने तरले कीते, मूसा ने बेनती की थी और परमेश्वर ने की कहा, हे मूसा अज तो बाद मेरे नाल गल ना करी, बस गल खत्म, गल खत्म, मैं सौं खा ली, गल खत्म, मैं नहीं करांगा, गल पक्की हो चुकी है। की परमेश्वर ने नीनवे दे लोकां लई सौं खाधी? की परमेश्वर ने सदूम ते अमूरा के लोगों की सौं खाधी? की परमेश्वर ने जब धरती पर जल पकड़ ले गए सौं खाधी? जिथे जिथे परमेश्वर ने सौं नहीं खाधी ना, उथे उथे परमेश्वर की काम कर देंगे ने। लेकिन जदों परमेश्वर पक्की गल ठान लैन और विचाले परमेश्वर सौं लेके आ जाना, परमेश्वर ने वैसे ठान लिया कि मैं तो नाश करनागा, तो हो सकता इंसान परमेश्वर को मना लवे, हो सकता है इंसान परमेश्वर के तरले करे, बेनती करे, वर्त रखे, कुछ भी करे, वो परमेश्वर को मना सकता है। लेकिन जब परमेश्वर ने एक बार सौं खा ली, जब परमेश्वर ने सौं खा ली, तब फिर इंसान चाहे पैर की अड्डी से लेकर सिर की चोटी तक जिन्ना मर्जी जोर ला लवे, जिन्ना मर्जी जोर ला लवे, लेकिन परमेश्वर कहना बस मैं सौं खा चुका हूं। और देखो मूसा उस कनान देश की धरती पर नहीं गया। ਇਹਦਾ मतलब कि कुछ भी है, अगर परमेश्वर ने सौं नहीं खाधी ना, परमेश्वर ने सौं नहीं खाधी, तो अब इंसान परमेश्वर को मना सकता है, इंसान परमेश्वर के तरले कर सकता है, इंसान परमेश्वर के बेनती कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर इंसान को समा देंदे ने कि मैं सौं ना खावा तू सुधर जा, मैं सौं ना खावा तू बच जा, मैं सौं ना खावा तू मुड़िया। लेकिन इंसान मुड़दा नहीं। हुण देखो ये प्रजा सी जो ये की करती सी, ये तो ही काम कर रही सी। परमेश्वर ने कितना मौका दिता, कदे मूसा के खिलाफ बोलते सीगे, कदे परमेश्वर के खिलाफ बोलते सीगे, कदे की बोलते सी, कदे की बोलते सीगे, मनदे ही नहीं सीगे। लेकिन परमेश्वर धीरज धरते आए, धीरज रखते आए, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, अज 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 नहीं होया तो फिर परमेश्वर ने ठान लिया। और जो गल परमेश्वर ने अब्राहम को कहा सीगा, अब्राहम मैं सौं खानागा कि मैं इन्हां लोकां नूं कनान देश विच लेके जावांगा, तां सही दे विच परमेश्वर ने की कहा सीगा। आपां पढ़ांगे बरेस्तासार ਉਹਦਾ 4 अध्याय ਉਹਦਾ शुरुआत वचन पढ़ो। इस्राएल ਉਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। देखो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी भी जे तुसीं आज्ञाकारी करते रहोगे, आज्ञा विच बने रहोगे और जो मैं कहा वही करते रहोगे, तो मैं तुहानूं धरती भी देवांगा और तुसीं जिंदा भी रहोगे। लेकिन देखो ये लोग आज्ञाकारी करते करते आज्ञाकारी तो की नहीं ना लोगों ने, ये तो परमेश्वर की आज्ञाकारी की नहीं। और देखो ये लोग पाप में चले गए, ये लोग परमेश्वर के खिलाफ चले गए। हालेलुया। जो ये परमेश्वर के खिलाफ चले गए और बाइबल के की लिखेगा कि जिन्हें मसीह दे हन वो किसी संतान ने, वो तो अब्राहम की संतान ने। और अब्राहम की संतान कौन है? वो था इजराइल। ਇਹਦਾ मतलब कि जिन्हें लोग चाहे इजराइल में रहते हैं, अगर वो परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते, चाहे जिन लोग बंदगी में आ रहे हैं, संगति में आ रहे हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मतलब प्रभु भोज लेंदे ने, अगर वो लोग आज्ञाकारी नहीं करते, वो अब्राहम की संतान ही नहीं। अज जो लोग बपतिस्मा नहीं लेके बैठे हुए थे, फिर भी प्रभु भोज लेंदे ने, फिर भी बंदगी सुनते हैं, फिर भी प्रार्थना करते हैं, अगर बपतिस्मा लिया ही नहीं तो वो आज्ञा पूरी कर रहे हैं। और जो इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करता, वो अब्राहम की संतान ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो अब्राहम की संतान नहीं है। और परमेश्वर ने अब्राहम नाल की कीता सीगा, एक वादा कीता सीगा, सौं खा के वादा कीता सीगा कि मैं तेरी अंश नूं की देश देवांगा। ते अब्राहम की अंश किहड़ी है? जिहड़ी मसीह दी है, जिहड़ी मसीह की आज्ञाकारी करती है, जिहड़े मसीह के वचनां नूं मनदे ने, वही तो अब्राहम की है अंश है। और उस अंश नूं परमेश्वर ने की करनागा, सौं खाधी हुई है कि मैं उन्होंने कनान देश देनागा। मतलब परमेश्वर स्वर्ग देने वाले ने। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सौं तो मुकरने वाला नहीं है कदे भी। परमेश्वर ने जिहड़ी सौं खा ली उसने पूरा करते ने। परमेश्वर ने नीम नूं बचा लिया, सदोम अमोरा नहीं मुड़े, वो नहीं बचे, जल पकड़ दे विच सारी धरती नाश हो गई। परमेश्वर ने किस लिए सौं नहीं खाधी? अगर अज भी परमेश्वर किसी को समा दे रहे ने, वो इंसान मुड़ सकता है,
चाहे उसने गलती की, चाहे उसने पाप किया, लेकिन परमेश्वर की है वो चाहता कि मुड़े आवे। अरे वचन पढ़ो मेरे नाल कुछ कुछ 17 लिया 14, 15 ਤੇ 16। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਾਲੇਕ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਾਜ ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਨਿਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਸੌ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹੁੰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਹੁੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। चाहे इंसान तोबा करे, इंसान बपतिस्मा लवे, इंसान बाइबल पढ़े, इंसान व्रत करे, कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर की रख दें याद, मेरी सौं खाधी हुई है, मैं अपनी सौं तो मुकरांगा नहीं। हुण अमालेक दे लोग परमेश्वर ने की खाधी है, सौं खाधी है। अज धरती उपर अमालेक दे लोग चाहे होई भी ना, अगर तोबा भी करन तां वो बचाए जाने वाले नहीं है। अमालेक दी अंश विच जिन्ने भी लोग ने वो सारे लोग नाश विच जाने वाले ने। कोई इंसान तोबा करे, कोई इंसान बपतिस्मा लवे, कोई इंसान बाइबल पढ़े, लेकिन वो लोग नहीं बचाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सौं खाधी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इतना जल्दी सौं नहीं खाते। अब्राहम के लिए भी परमेश्वर ने जल्दी सौं नहीं खाधी। अब्राहम नूं देखो कितने समय तक परमेश्वर के नाल चलदा रहा, लेकिन जब अब्राहम संपूर्ण हो चुका परमेश्वर के विच, पूरी तरह वफादार हो चुका है, और परमेश्वर ने की कहा? अपने बेटे को बलि कर दे। इत्थे तक वफादार हो चुका है, अपने बेटे को बलि करने के लिए तैयार हो चुका है। परमेश्वर ने फिर सौं खाधी कि हुण इहदे पैर डगमगाउणगे नहीं। हुण अब्राहम चाहे आज्ञाकारी करदा चाहे ना करदा, लेकिन अब्राहम तो स्वर्ग विच जाण वाला ही सीगा। क्यों? परमेश्वर अपनी सौं चेते रखदा कि मैं सौं खाधी है। लेकिन अब्राहम के उपर विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह ने भी, जब अपने बेटे को कुर्बान कर सकता गा, अपने बच्चे को जो इको एक बेटा गा उन्होंने बलि कर सकता गा, ये पैर कदे भी पिछा नहीं हटणगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने की? परमेश्वर ने उसके लिए सौं खाधी, ਉਹਦੇ ਲਈ परमेश्वर ने सौं खाधी। इजराइल पर जो लोगों को बार बार परमेश्वर समा दे रहा, बार बार समा दे रहा परमेश्वर वो लोगों को, लेकिन जब वो सुधर नहीं रहे, वो मुड़ते नहीं पे, वो नहीं वापस आ रहे, तो परमेश्वर ने सौं खाधी उत्थे कि इन्हां दे विचों हुण मैं नहीं लेके जाना कोई भी। फिर देखो वो लोगों ने कीता भी वही काम जो करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने मना करता। नहीं, मूसा दे राही मना करता, उन्होंने मना कर दे कि हुण मैं इन्हां दे विच नहीं आ, मैं इन्हां नूं छड्ड चुक्यागा। क्यों? हुण परमेश्वर ने सौं खा ली। अगर किसी इंसान को परमेश्वर कह दे कि तू मरने वालागा, अगर किसी इंसान को कह दे तू खत्म होने वालागा, तो परमेश्वर उसको समा दे देंगे ने। उस समय दे विच इंसान सुधर जाए, उस समय दे विच इंसान बच जाए, तो परमेश्वर रहम कर लवेगा। अगर परमेश्वर सौं खा लवे कि देख मैं तेरा नाश करनागा और तुम्हें छड्डना नहीं है, तो इंसान फिर जो मर्जी करे, कुछ भी करे, लेकिन फिर की है? फिर सौं आ गई। और सौं का मतलब की? एक बार फिर पढ़ो मेरे नाल इब्रानियां उसका 6 लियाई, उसका 16 वचन। ਲੋਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤੀ ਲਈ ਸੌਂ ਖਾਣੀ ਬਸ ਹੈ। देखो कोई भी झगड़ा होवे, कोई भी वाद विवाद होवे, कोई भी गलबात होवे, लेकिन जो सौं आ जाती है ना, फिर गल खत्म।
ਹੁੰਦਾ ना, कई बार देखते होंगे किसी ने कुछ पैसा देना हो किसी का, या किसी ने कुछ करना हो, वो इंसान मैं दे दूं ये वो है। अगर वो कहे मैं तो 100 मैनू यार मैं तेरा देना ही कुछ नहीं, फिर इंसान की कहता बस इन्हें 100 खाली, बस गल खत्म हो जाए। फिर की है गल खत्म, मतलब पक्का सबूत हो चुका है। और परमेश्वर ने जितने जितने 100 खाधी है ना, वो लोग चाहे जो मर्जी कर लैन। कि मूसा बेनती नहीं की मूसा ने, कि मूसा ने कर ले नहीं कीते, मूसा की कोई बड़ी गलती नहीं सी देखा जाए तो। हाँ परमेश्वर 100 ना खांदा तो मूसा पक्का कनान देश चला जाता, लेकिन परमेश्वर ने 100 खा ली, परमेश्वर ने 100 खा ली। इजराइल प्रजा के लिए परमेश्वर ने 100 खा ली। और जिथे जिथे परमेश्वर ने 100 खाधी है, इंसान जिन्ना मर्जी जोर ला लवे, जिन्हें मर्जी सेवक बुला लवे, अड्डी चोटी का जोर लगा लवे, तो परमेश्वर फिर कहता बस गल खत्म, मैं 100 खा चुकिया, बस हुण तू कुछ भी नहीं कर सकता, हुण तेरा नाश पक्का गा, हुण तू खत्म होने वाला ही है, बस तू जो भी कर। हाँ वैसे किसी ने परमेश्वर चेतावनी दे दे, वैसे किसी ने परमेश्वर कुछ कह दे, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ इंसान नीवा हो जाए तो हो सकता परमेश्वर के जीवन में कुछ कर देना। लेकिन जिथे 100 खा ले तो इंसान कुछ भी करे। अमालिक के लिए परमेश्वर ने 100 खाधी अज तक। अमालिक अगर धरती के उपर होया भी किते तो अज तक भी चाहे जितना मर्जी कुछ करना, लेकिन स्वर्ग में नहीं जाने वाले, क्यों? परमेश्वर ने 100 खाधी हुई उत्थे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और अज आप जो वचन पढ़िया, आप पढ़िया पहला सैमुएल ਉਹਦਾ 3 अध्याय, आप पढ़िया 11 ਤੋਂ लेके ਉਹਦੇ 14 तक। और आप पिछली बार भी यही वचन देखा सीगा। ते इत्थे की होया कि परमेश्वर का दास है एली जाजक, जाजक मतलब फास्टर, और फास्टर है जो ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ बहुत गल्लां आईयां कि जो ਇਹਦੇ बच्चे ने, ਇਹਦੇ बच्चे की करते हैं गड़बड़ी कर रहे हैं, और गड़बड़ी कर रहे हैं। जब ये गल ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ बच्चे ने कहा भी, लेकिन जिस तरह कहना चाहिए उस तरह नहीं किया। देखो परमेश्वर ने समा दिता इन्हों, एली जाजक को समा मिलिया, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, लेकिन होया कि वो लोग नहीं सुधरे। जब नहीं सुधरे तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा सैमुअल को आख्या कि सैमुअल जाके हुण बोल दे जाजक नूं, कह दे जाके जाजक नूं कि हुण मैं इजराइल दे विच ऐसा काम करन जा रहा गा, हालेलुया, कि लोग जब सुननेगे ना उन्होंने करना की है, छां छां करनगे, मतलब ऐसा काम मैं करने जा रहा गा। हुण मैं अजिहा काम करने वाला लोगों ने सुन के करन की है, छां छां करनगे। और आप पढ़ांगे एक बार फिर पढ़ांगे आप पहला सैमुअल ओदा 2 अध्याय ओदा 30 वचन तो पढ़ो। सो यहोवा इस्राएल के परमेश्वर का वाक है कि मैं आख्या तो सही कई तेरा टब्बर अते तेरे प्यो का टब्बर सदा मेरे अगे तुरे, पर हुण यहोवा का वाक है कि ये मैथों दूर होवे, क्यों जो ओ जिहे। हुण देखो इत्थे परमेश्वर ने एली नूं कहा, देख मैं कहा सीगा कि तेरा टब्बर मतलब तेरे बाप का टब्बर ते तेरा टब्बर सदा मेरे अगे की रहो, चलते रहोगे, ये तो मैं क्या सीगा। देखो परमेश्वर ने वचन दिता सी उत्थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या ये वचन की है, दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो शांति नाल। यहोवा इस्राएल के परमेश्वर का वाक है कि मैं आख्या तो सही। देखो परमेश्वर खुद कहते हैं मैं कहा तो सही, हाँ तेरा टब्बर मतलब तेरा टब्बर तेरे प्यो का टब्बर, तेरे प्यो का टब्बर मतलब जिहड़ी सेवा परमेश्वर ने दित्ती सी भी तुम भी करता रही, तेरे प्यो का टब्बर भी करता रहेगा। हाँ सदा मेरे अगे तुरे, मेरे अगे सदा तुरते रहोगे, सदा मतलब चलते रहोगे, सदा सदा चलते रहोगे। हाँ पर हुण यहोवा का वाक है, पर हुण यहोवा का वाक है कि ये मैथों दूर हो, ये गल में तो दूर हो जाए। मतलब जो मैं वचन दिता ना, ये वचन मैं हुण साइड ते कर देना गा, ये वचन मैं साइड ते कर देना गा, फिर ये मैथों दूर हो गए, क्यों जो वो जेड़े मेरा आदर करते हैं मैं भी उन्हां दा आदर करांगा, पर वो जो मेरी निंदा करते हैं सोच समझ जाएंगे। हाँ देखो जेड़ा मेरा आदर करता, आदर करना की है, आदर तो अब्राहम ने किया, परमेश्वर की आज्ञाकारी करता सीगा, और निरादर की नहीं किया ओदी अंश ने जो इजराइल विचों सीगी, जिहड़ी ओदी प्रजा सी, जिन्होंने परमेश्वर ने आज्ञा दी सी, उन्होंने आज्ञा नहीं मन्नी, उन्होंने की किया, परमेश्वर का निरादर किया। उन्होंने की किया, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चले, वो तुच्छ समझे गए, और उन्होंने लिए परमेश्वर ने कसम खाधी, उन्होंने परमेश्वर ने सौं खा ली। अब्राहम ने भी सौं खाधी, अब्राहम तेरी अंश उत्थे जाएगी, लेकिन किहड़ी अंश है, जिहड़ी मेरा आदर करेगी, जिहड़ा मेरा मान सम्मान करेगी। और मान सम्मान करना, आदर करना इदा नहीं है कि परमेश्वर को कुछ चढ़ावा दो,
आदर करना मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारी करो, परमेश्वर की करो, आज्ञाकारी करो। और पढ़ोगे तुसी 31 ਵੇਖ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ देखो हुण ध्यान नाल सुनो, परमेश्वर कहता वेख वो दिन आ रहा गा, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਜਿਹੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। देखो परमेश्वर कह रहा है मैं की हुण अजिहा दिन आ रहा गा भी तेरी बांह वढ़ दांगा, इतना ही है कि मैं तेरी हाँ तेरी बांह अते तेरे टब्बर दी बांह अजिही वड्डांगा कि तेरे घर दे विच कदे भी कोई बुढ़ा नहीं होएगा। पहला परमेश्वर ने वचन दिता सीगा कि तेरा टब्बर तेरे बाप का टब्बर वो सदा मेरे नाल चलते रहो सदा मेरे नाल। ये परमेश्वर ने वचन दिता सी, लेकिन परमेश्वर ने वचन टालता, वचन रहन दे साइड ते। हुण परमेश्वर कहंदा भी तेरी बांह ते तेरे बाप दे टब्बर दी बांह नूं मैं की वढ़ देंगा और तेरे घर विच कदे कोई बुढ़ा नहीं जम्मेगा। फिर पढ़ांगे आपां ये मतलब परमेश्वर ने गल बोली, और परमेश्वर ने इस तरह गल नहीं बोली। आपां पढ़ांगे पहला शमूएल ओदा 3 अध्याय ओदा पढ़ो 4 वचन ना सॉरी 14। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਲੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੋ ਏਲੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਟੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने एली के टब्बर के लिए की है सौं खा ली। और सौं भी कोई ऐसी वैसी नहीं, परमेश्वर ने स्पष्ट ही कहता कि चाहे वो बलि करे चाहे कोई पेट लेके आए, चाहे कोई बलि करे चाहे कोई पेट लेके आवे, लेकिन वो कदे नहीं मिटेगी। इतना ही लिखा एक बार फिर पढ़ो। इसे करके एली के टब्बर ਲਈ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੋ ਏਲੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਟੇ। एली के टब्बर की बुराई, एली के टब्बर की बुराई किसे बली नाल या किसे पेट नाल सदा तक नहीं मिटेगी। किहड़ी बुराई सी कि ओहदे घर दे विच कदे भी कोई बुढ़ा नहीं होएगा। ਇਹਦਾ मतलब जे एली के टब्बर की अज भी अंश चलती होगी ना तो अज भी ਇਹਦਾ मतलब उत्थे कदे कोई बुढ़ा नहीं होया होना। ये परमेश्वर ने की है सौं खाधी हुई है, और परमेश्वर सौं कदे एवें नहीं खा लेंदे। इंसान सौं खा के मुकर सकता गा, इंसान झूठी सौं खा सकता गा, इंसान झूठ बोल सकता गा, लेकिन परमेश्वर ना तो जल्दी सौं खान और ना परमेश्वर कदे झूठ बोलन। अगर परमेश्वर सौं खा लैन तो परमेश्वर अपनी सौं तो कदे भी नहीं मुकरदा। एली के टब्बर लिए परमेश्वर ने सौं खाधी, लेकिन एली ने समा दिता या नहीं दिता? परमेश्वर ने दिता। जब एली सुधरिया ही नहीं, एली के बच्चे नहीं सुधरे, तब परमेश्वर ने फैसला करता मैं एली के टब्बर के लिए की है सौं खा ली कि जेड़ी बुराई ओदे विच आई है, ओदे परिवार दे विच आई है, वो किसी भी बली दे नाल किसी भी पेट दे नाल वो सदा तक नहीं मिटेगी। इत्थे की आ गई विचाले सौं आ गई। परमेश्वर कोई भी गल करते ने, कोई भी सानू हुक्म देंदे ने ना, कोई भी आज्ञा देंदे ने, नाल परमेश्वर हुक्म नूं पूरा करते ने, आज्ञा नूं पूरा करते ने। लेकिन इत्थे परमेश्वर ने किसी ने कोई हुक्म नहीं दिता, इत्थे कोई आज्ञा नहीं है, सीधी परमेश्वर ने सौं रख दी कि चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इत्थे इस तरह होवेगा 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 बस होवेगा, इस तो अलावा कोई गल नहीं है। परमेश्वर सौं कदे नहीं खाते, लेकिन परमेश्वर देखते हैं कि कौन इंसान किवें कर देगा, की कर देगा। परमेश्वर बार बार समा दे रहे हैं, बार बार समा दे रहे हैं, लेकिन इंसान अगर सुधरना नहीं चाहता, इंसान अगर मनना नहीं चाहता, तो अगर परमेश्वर ने एक बार सौं खा लेना तो फिर भुल जाओ कि तुम स्वर्ग में चले जाओगे। भुल जाओ फिर कि तुहानू कोई बचा सकता है। फिर कोई मां, कोई बाप, कोई किसी दास की प्रार्थना, कोई वर्त तुहानू नहीं बचा सकेगा। और जब मूसा एडा बड़ा दास हो गए कनान देश में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने सौं खाती हुई सी। एली जो परमेश्वर का दास, बहुत सारे लोगों का मेल मिलाप कराने वाला, जब वो टब्बर लिए परमेश्वर ने सौं खा ली, अगर अज किसी लिए परमेश्वर सौं खा ले ताकि इंसान बचेगा। इसलिए जो कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हो, मैं बेनती करता हूं वापस मुड़ आओ। परमेश्वर तुहानू समा दे रहे हैं। एक गल याद रखो, परमेश्वर नूं तुहाडी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है,
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੁੜ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਸਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਮੁੜ ਆਓ, ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੜੇਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਸੋਚੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆਗਾ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਗਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਪਿਛਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, मूसा ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਹੁੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਅਮਾਲੇਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मूसा ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ, ਔਰ मूसा ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,03,528 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾहम ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾहम ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਅਬਰਾहम ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਜੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਐਰੇ ਗੈਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ दूर रह सकिए, उसमें अपने जीवन के दूर कर सकिए। आओ सारे अपनी अखा बंद करिए, अपने सिर में चुकाइए, और कोई भी आवाज नहीं करेगा। बाइबल सीधा बंद कर दो, उस तो बाद उसमें सैटिंग करियो। और हुण समा तुहाडे कोल अपने आप नूं सवाल करांगा कि मैं ऐसी किहड़ी गड़बड़ी कर रहा गा, ਜਾਂ मैं ऐसी किहड़ी गड़बड़ी कर रही हाँ
कि परमेश्वर मैनू वार वार चेतावनी दे रहा गा, वार वार परमेश्वर मैनू सिखा रहा गा, और परमेश्वर वार वार मैनू ताड़ना दे रहा गा। अगर मैं चेतावनी सुन के, अगर मैं ताड़ना सुन के नहीं सुधर रहा, किते मैं ढीठ तो नहीं बन चुकिया, किते मैं पत्थर तो नहीं बन चुकिया, किते मेरे मन दे विच, मेरे दिल दे विच कठोरता तो नहीं भर चुकी, परमेश्वर तुहानू समा दे रहा गा। परमेश्वर बचाना चाहता तुहानू। अज भी समा गा, अज भी वक्त है तुहाडे कोल कि मुड़ आओ। अज परमेश्वर नू मना सकते हो। अज बेशक परमेश्वर ने कोई भी फैसला लिया गा, अज बेशक परमेश्वर ने कोई भी वचन दिता तुहाडे लई कि तुहाडे जीवन दे विच ओही पुरानी बीमारियां, ओही पुराने श्राप, ओही पुराने दुख जिन्हां विच तुसीं आजाद होए सीगे, वो फिर तो तुहाडे जीवन दे विच आ रहे हैं। अगर ऐसे जो कुछ भी तुहाडे जीवन दे विच आ चुके ने, चाहे परमेश्वर ने गल्लां बोल दित्तियां, चाहे परमेश्वर ने गल्लां सोच लियां, चाहे वो गल्लां परमेश्वर ने कहतियां कि इन्हां नूं मैं बीमारी नाल मारांगा, इन्हां नूं मैं श्राप नाल मारांगा, इन्हां लोकां नूं मैं कर्जे नाल मारांगा, इन्हां लोकां नूं मैं गरीबी विच मारांगा, चाहे परमेश्वर ने ऐसा बोल दिता है, लेकिन अज भी तुसीं परमेश्वर नूं मना सकते हो। अज भी परमेश्वर नूं जो तुसीं बुराई कीती है उस देश के कोल माफी लै सकते हो। अज भी परमेश्वर नूं कह सकते हो कि परमेश्वर मेरे ते रहम कर दे, और मेरा परमेश्वर वो रहम करेगा। लेकिन अगर जो परमेश्वर ने सौं खा ली कि मैं बहुत समा दिता, बहुत वक्त दिता, लेकिन ये नहीं सुधरिया और अगे भी सुधरना नहीं चाहता, तो फिर अगर सौं खा ली तो फिर बहुत औखा हो जाएगा। आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह दे दीजिए। आज तो बाद प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कोई भी काम ना करिए। इस वचन को समझ सकिए, इसके अनुसार जीवन जी सकिए। इस वचन की आशीष नाल प्रभु यीशु मसीह सानू सब नूं भर देना।